नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से आज आपके साथ आया हूं जोश टॉक्स पर एक कहानी लेकर। चूंकि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है, लेकिन आज 5 सितंबर के दिन मैं यह बताने जा रहा हूं, यह प्रमाणित करने जा रहा हूं, यह समझाने जा रहा हूं कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, लेकिन आज कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। इसका प्रमाण गुरु रहमान देगा। इसका प्रमाण हम गुरु रहमान के वो तमाम बच्चे देंगे जो 94 से लेकर अब तक फड़फड़ा रहे हैं। इतिहास का छात्र भी हूं, इतिहास का शिक्षक भी हूं, और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे महत्व घटे कि छठी क्लास में, जब मैं 6 क्लास में था, तो हमारे पिता चूंकि पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जब मैं देखता था कि जब कोई आईपीएस आता था तो देखता था कि सब इंस्पेक्टर की क्या पोजीशन हो रही है, तो छठी क्लास में मेरे दिमाग में भर गया कि बनेंगे तो आईपीएस। सोने जागने उठने, जब किसी एसपी को गाड़ी को देख लेते थे और ये एसपी को देख लेते थे तो सारी रुआ खड़ी हो जाती थी। बढ़ता गया, जीवन बढ़ती गई, मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, बीए हुआ, एमए हुआ, डबल एमए हुआ, ट्रिपल एमए हो गया। लेकिन उसके पहले जब हमारे पिताजी ने, हमारे भाइयों ने हमको मिलकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वास्तव में आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी का मतलब मैं आईपीएस समझता था, इसलिए कि मेरे अंदर जुनून था आईपीएस का, तो मैं दिल्ली गया। लेकिन दिल्ली में वहीं पर कहा जाता है ना कि जिंदगी में हर इंसान के जीवन में अगर वह मनुष्य है तो कोई ना कोई आजमाइश होती है, और मैं एक प्यार में फंस गया। यूं कहिए कि हमें मोहब्बत हो गई तो ना जाति की चिंता थी, ना धर्म की चिंता थी। वो होते इस पोजीशन में हो गई कि मोहब्बत भी ऐसी हुई कि वो बिल्कुल भारत पाकिस्तान वाली बात थी, और भारत में बड़ी तनाव थे बिहार में। अब सब घर वालों ने हमको धुतकारना शुरू कर दिया कि आईपीएस बनेगा, आईपीएस बनने के लिए गया था, ये हो गया। सब लोग सोच रहे थे कि मोहब्बत बस चुक वाला मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत क्या थी मुझे खुद पता नहीं थी। परिस्थिति हुई एनीवे, समझ सकते हो, जाति टूटने पर गोलियां चलती हैं। यहाँ पर पूरा तो सब कुछ टूट गया था, तरह तरह की परिस्थिति हुई, कातिलाना हम पर हमला हुए। मैं भी एकदम लतखोर टाइप का हो गया। एकदम स्पष्ट रूप से बता दूं, एक समय ऐसा है कि पुलिस इंस्पेक्टर के बेटा को पेपर बांटना पड़ा 4 से 6:30 तक, बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान दैनिक जागरण में पर्सिट घुसाना पड़ा, दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटना पड़ा, गांधी मैदान में सोना पड़ा जब मकान मालिक ताला मार देता था तब। लेकिन हर बात, एक ही बात दिमाग में कौनती थी कि यह कब तक दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। ये बात मेरे दिमाग में बार बार कौनती थी गालिब की। अब पोस्टर नहीं साटेगा रहमान, पेपर नहीं बांटेगा, दूसरे का खाना पहुंचा के नहीं खाएगा, कर्म करेगा। और वहां से मैंने शुरू किया अपनी लड़ाई, जीवन जीने की तैयारी भी और लड़ाई भी। और चलते चलते कल याद आता है समय कि जब मेरा एक बाप दरोगा होकर हमको बेटा कहता था, तो मुझे गर्व होती थी कि एक दरोगा हमको बेटा कह रहा है। मां सरस्वती और बजरंग बली प्रमाण है, ईश्वर भी अवतरित होकर आते यही बोलेंगे। लेकिन आज के डेट में गुरु रहमान हजारों दरोगा, इंस्पेक्टर, सैकड़ों डीएसपी और एसपी तक को बेटा और बेटी बोलता है, वो चरण होते हैं। तो ये प्रमाणित कर दिया कि कलम बिना कलम के कुछ संभव नहीं है। मैं थोड़ा सा पागल हूं, और पागल होना पड़ता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अब देखो, कोई ताड़ी बेचने वाला का बच्चा जब भूख लगती हो तो ताड़ी पी के सो जाता है। कोई सब्जी ढोने वाला राम कुमार पाल, 900 रुपए में सब्जी ढोता है, बाल बच्चे होते हैं उसके। उस परिस्थिति में हैदर अली जैसा बच्चा, अभी साक्षी सीईओ, साक्षी जो क्वालिफाई को उसका बाप बर्तन पहुंचाता है आपको, मुमताज जो तालिबान जाता था, समझ जाओ आज क्या होगा। आज ये सारे के सारे किसी ना किसी महत्वपूर्ण पद पर है। कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है, योगेंद्र एसडीओ है, तो कोई मीनू आईपीएस है। इस तरह के लोग आगे, असलम इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, सादिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और सबकी बैकग्राउंड बर्बाद। खाने के पैसा नहीं, कोई साग लेके आ रहा है, कोई मध लेके आ रहा है, कोई तुमको सब्जी लेके आ रहा है, कोई इस तरह का, कोई बख्तियारपुर स्टेशन में पवन आपको चप्पल सीने का काम कर रहा हो, कोई अजीब, कोई आपको अंगद है, आपको अतिरिक्त थानाध्यक्ष गया में अंगद देखते हैं कि वो बिल्कुल फटा हुआ कपड़ा।
मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि भैया किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लगेगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच सच बोलेंगे कि आज तक जात और धर्म के नाम पर शासन करने वाले और शोषित होने वाले तमाम लोग कहते हो कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो उच्च है, वो नीच है, वह एसी में रहता है तो हम जमीन के नीचे सोते हैं। तो इसका एकमात्र कारण हमारे पृष्ठभूमि में लिखी गई वह बात, क्योंकि उपनयन संस्कार के माध्यम से केवल द्विज को दिया गया था शिक्षा का अधिकार। जात को मैं नहीं मानता, संप्रदाय को नहीं मानता, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा तीनों हिंदू हैं, मैं क्या हूं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि अगर कोई गरीब है, अगर कोई छोटा है, अगर कोई मुसीबत में जी रहा है, तो उसका एकमात्र कारण होगा कि वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझा और समझता है कि तकदीर बदलने के लिए बम, बारूद, पिस्तौल, बंदूक से तकदीर बदली जा सकती है। नहीं, तकदीर बदलने के लिए केवल और केवल एक क्रांति संभव है। एक क्रांति से ही वह तकदीर बदलेगी और वह क्रांति है कलम। कलम, कलम, कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब किसी के बाप की बपौती नहीं है। भाग मंगरू भाग, भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं तमाम बेटियों को भी कह रहा हूं, बिहार के सरजमी से खड़ा हूं, जोश टॉक के माध्यम से बोल रहा हूं, तो यहां पर बिहार में तमाम बेटियों को 33 से 35% हर विभिन्न वर्ग में दे दिया, मेडिकल इंजीनियरिंग में दे दिया गया। आप भी कम नहीं है, क्योंकि बेटियां अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का प्रयास बेटी करती है, और भगवान को भी शिक्षा मंत्री सरस्वती जी को देना पड़ा, वित्त मंत्री लक्ष्मी जी को देना पड़ा, रक्षा मंत्री दुर्गा जी को देना पड़ा, तो इसका मतलब बेटी कम ना थी, ना है, ना होगी। और बेटी को सशक्त ना कोई बना सकता है, ना कोई बनाया है, कि बेटी सशक्त हुई है जब जब कलम उठाई है, जब जब कलम उठाई है, जब जब कलम उठाई है। इसलिए उठाओ कलम। अब तलवार और बंदूक उठाने का वक्त नहीं है, कलम उठाओ। कलम में वो ताकत है कि तकदीर बदल लेगा, तस्वीर बदल देगा। कि अगर एससी का बच्चा हाई कोर्ट में टॉप करता है, एससी का बच्चा बीपीएससी में टॉप करता है, तो जाति पाति धर्म लाने वाले उन कमीनों की चर्चा छोड़े हम। कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़ा वही है जो कलम से दूर है, क्योंकि जिस दिन जिसने कलम उठा लिया वह कहां जाएगा किसी को नहीं पता। नेपोलियन ने भी कहा था, बुढ़े को तुम सता सकते हो, जानते हो क्या होगा? मियाँ होगा कब्रिस्तान जाएगा, हिंदू होगा शमशान जाएगा। अपने भाषा में बोला होगा, हम तो लोग अपने भाषा में समझा दे रहे हैं। किसी युवा को मत छेड़ो, क्योंकि युवा के बारे में पता नहीं वो कहाँ जाएगा। तो मैं तुम तमाम युवाओं को बस यही कहूँगा कि 21वीं शताब्दी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रही है बेटा, और वह डिमांड है कि हर बंधन टूट गया है। आज किसी को कहीं पढ़ने पर, किसी को कहीं आने पर, कहीं जाने पर, भारत जैसे देश में याद रखना, जहां का प्रथम चक्रवर्ती राजा भी उसके उत्पत्ति का पता नहीं था, और अभी वर्तमान का राजा भी ये अभी आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग के नहीं है। तो याद रखिए, योग्यता को बढ़ाना है तो एक जुनून रखना है कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। बेटा याद रखना, जिंदगी में पढ़ाई बहुत बड़ी तपस्या है। विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है, और इस साधना में अनेक प्रकार के मायावी तथ्य आपके सामने आ सकते हैं। यकीन मानिए, मैं अभी जिंदा हूं तो ड्यू टू कलम। आज हर बच्चों के घर में, जिनके घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं जलता था, आज उनके घर में तीनों टाइम खाना बनता है, और बेटा बेटी पढ़ रहा है बड़े बड़े स्कूल में। तो निश्चित रूप से ये इस बात का परिचायक है कि पढ़ाने का काम भले मैंने किया हो, मैं गुरु पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ने वाला वो बच्चा था जिस बच्चा ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, कलम किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। कलम किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, आज कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे जोश टॉक के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम बेटियों और बेटों युवा हैं और पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं, उनको यह बताने के लिए गर्व हो रहा है
कि ना बम से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से, ना बंदूक से, क्रांति जब भी संभव है तो कलम के नोक से, और कलम उठाने वाले हो तो तुम उठा हथियार। याद रखना, हथियार कलम होना चाहिए, कलम होना चाहिए, कलम होना चाहिए। ग्रेट सैल्यूट टू यू। आगे बढ़ो। उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है, उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। इसको याद रखना। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बढ़े चलो, बढ़े चलो, कलम का साथ मत छोड़ना। यकीन मानना, गुरु बोल के जा रहा है, जो टॉक से बोल के जा रहा है, जिस दिन कलम से मोहब्बत हो गई, जिस दिन कलम से मोहब्बत हो गई कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे, मुझे नींद बड़ी आती है। अगर ये बात तुम्हें कलम से हो गई तो उस दिन मैं माथे पर लिख दूंगा। और आज तक एसपी हो, डीएम हो, डीएसपी हो, सब इंस्पेक्टर हो, सीपीओ हो, सीपीएफ हो, किसी भी कलर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी हो, जिसके माथे पर मैंने लिखा है उसे बजरंग बली ने स्वीकार किया है और आज वो पद पर पद स्थापित है। लेकिन तुमसे सिर्फ यही आवाज कि भाग बेटा भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.